शाहनवाज जी, हम अपने दोनों भाई, जो एक जवान है और एक किसान है, और उसके बाद परेड के बाद जब पहली परेड समाप्त हो चुकी होगी, आपका प्रसारण हो चुका होगा, उसके बाद है वो, एक साथ नहीं है दोनों। पहली बात तो इसको स्पष्ट कर दूं मैं आपको। दूसरा, आप कह रहे हैं कि जो है संसद में आके क्यों देखेंगे? क्यों? इस देश की पोथी पत्री देखने का जो है अधिकार हमारा नहीं है क्या? हम लोग जो है इस देश के नागरिक नहीं है क्या? हमें पता होना नहीं चाहिए कि कितना संसद में जो आप किसानों का प्रतिनिधि भेजते हो कि नहीं? संसद में संसद सदस्य भेजते हैं ना जनाब। कहाँ प्रतिनिधि? कौन सा प्रतिनिधि? सबके मुंह पे ताला लगा करके आपने साइड में बिठा रखा है। आप ही तो चुनकर भेजते हैं जनाब, आप वोटर नहीं है। आपके नहीं भेजेंगे, जो प्रतिनिधि जाते हैं वो आप ही के प्रतिनिधि होते हैं ना। अरे भाई, गलती हो गई, इस बार नहीं भेजेंगे आपके। आपने गलती कर दी। ऐसे प्रतिनिधि चुने गए जो मुंह पर ताला लगा करके वहां बैठे हुए हैं। अब के जो है दूसरे तरह के प्रतिनिधि चुने जाएंगे और हमारा पूरा अधिकार है, और चुन के बैठे उसके बाद चुपचाप गांव में लौटे रहिए। ये क्या तरीका हुआ? आपसे तो लोकतंत्र में तो वही जाएंगे ना, आप थोड़ी खाता देखेंगे जाके वहां। आप तो कह रहे हैं कि हम नया संसद भवन देखेंगे, आप कह रहे हैं हम खाता देखेंगे। तो ये कैपिटल हिल नहीं है, ये हिंदुस्तान की संसद है। आपको भी जनता का सपोर्ट तब मिलेगा। हम ट्रंप के रास्ते पे न जाए, ये धमकी न दें आप। एक मिनट शाहनवाज जी, क्या वहां पर दर्शक गैलरी नहीं है? क्या संसद में जनाब, मैं संसद का सदस्य रहा हूँ, क्या गैलरी नहीं? आपने तो कहा हम अंदर जाएंगे, खाता देखेंगे, नई बिल्डिंग देखेंगे। क्या बोल रहे हैं? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ये नहीं कहा, अभी आपने माना। संसद गैलरी में तो पहले भी है, कभी भी आइए, क्या स्वागत है आपका। गैलरी में बैठेंगे, जब हम आए हुए तो वहाँ देखेंगे, उस दिन हिसाब बटेगा। अरे सुनिए आप शाहनवाज जी, उस दिन इस देश का हिसाब होगा कि कितना बजट है, कहां से पैसा आया, किस किस को पैसा बट रहा है। अब इस बार हम अपनी आंख से देखेंगे कि हमारे हिस्से में क्या आया, हमारे हिस्से में क्या आया, इसको अपनी आंख से देखेंगे तो आपको क्या आपत्ति है? अंदर घुसेंगे, मोहिनी मोहन मिश्रा जी को दिखाएंगे, हम आपसे परमिशन लेकर जाएंगे। अरे हम बाहर बैठ जाएंगे, बाहर बड़ा स्क्रीन लगा देना, अंदर घुसेंगे। मोहिनी मोहन ये भारत की संसद है, ये ट्रंप का कैपिटल हिल नहीं है, ये ट्रंप का कैपिटल हिल नहीं है जनाब। कल की ट्रैक्टर परेड और फिर 1 फरवरी को संसद मार्च, वो कह रहे हैं कि हम देश के जश्न में कल शामिल हो रहे हैं और 1 फरवरी को लेखा जोखा देखेंगे। यहाँ हमारा देश है, हम पर खर्च नहीं होता पैसा। क्या गलत है इसमें? नहीं, कोई गलत नहीं है। देश का जश्न कल गणतंत्र दिवस का हम भी मना रहे हैं। 50,000 से 80,000 गाँव में भारत माता पूजन हम किसानों गाँव गाँव में बैठकर कर रहे हैं। ये भी एक जश्न है। देश देखेगा, देश परखेगा, देश समझेगा। ये अगर गणतंत्र दिवस का आप जश्न मनाना है तो कोई तरीका निकालो ना। गणतंत्र दिवस को टारगेट मत बनाओ। ये पहले दिन से तय था टारगेट बनाना 26 जनवरी को। ये पहले दिन से ये एक प्रक्रिया चल रहा है जिसको समझ में आ रहा है सबको धीरे धीरे देश में। तो आप जैसे हम कर रहे हैं, आइए ना साथ में। हम 80,000 गाँव तक कोशिश कर रहे हैं और मिल जाए 1 लाख 2 लाख गाँव में कर ले भारत माता पूजन गणतंत्र दिवस का जश्न मना ले, उसमें कोई डरा नहीं है। तो इसमें क्या है, हम पार्लियामेंट में जो उनको भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, गणतंत्र दिवस पर भरोसा नहीं है, जो अपने जबान बोलते हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं है, फिर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? इसलिए किसान भाई लोग एक जवाब इसका पुष्पेंद्र जी दीजिए, फिर मैं बृजमोहन जी के पास छोटा सा जवाब। कोई नहीं जी, बैठ जाइए आप सुन लीजिए। जो हमारी परेड हो रही है, यानी किसानों की परेड हो रही है, आपकी परेड के बाद हो रही है, आपके जो स्थान पे होती है, राजपथ होती है, उसके अलग हो रही है। तो इसमें डिस्टर्बेंस का कहीं कोई सवाल नहीं उठता है। पहली बात तो है ये। दूसरा, लेखा जोखा देखने का हमारा अधिकार क्यों नहीं है भाई? हम वहां क्यों नहीं जा सकते? आप 50,000 गाँव में जो है निकाल रहे हैं। अरे गांव से तो उठ के यहाँ आए, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है लोकतंत्र में। हमने आपको वोट दे दिया, 5 साल के लिए सो जाओ, कोई समस्या अपनी मत उठाओ, कोई अपना रोना मत रो, कोई अपनी बात कहने के लिए मत आओ। और जब वहां ट्रैक पे बैठे हुए इस बात का अंत में मैं जवाब लूंगी, बृजमोहन जी को दिखाइए जल्दी से। ठीक है, मैं अंत में जवाब लूंगी इसका शानवाज साहब से, सुप्रिया जी से। जल्दी से बृजमोहन जी, मुझे माफी के साथ कि मैं देर से आई, लेकिन सवाल आपसे यही है कि शरद पवार के आने पर बीजेपी का ये कहना है कि ये तो कृषि कानून वही है जो सुधार खुद बतौर कृषि मंत्री शरद पवार करना चाहते थे। जी, बीजेपी के नेताओं को कुछ मालूम नहीं है, वो गलत जानकारी दे रहे हैं देश को। किसी चीज के लिए सजेशन लेना और किसी चीज को तहस नहस कर देना, दोनों में फर्क है। बीजेपी ने इन कानूनों के माध्यम से इस देश की खेती के किसानों को तहस नहस करने का काम किया है। शरद पवार जी इसका नव निर्माण करना चाहते थे, वो रिफॉर्म करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने सलाह मांगी थी। अभी जो मुद्दा है वो मुद्दा इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी ये मानती थी कि देशभक्ति का कॉपीराइट
सिर्फ उनके पास है। उनके कॉपी राइट को किसानों ने छीन लिया है, ये इनके पेट पे तकलीफ है। आप मुझे बताइए 26 जनवरी आने वाली है, क्या ये भारत सरकार को नहीं मालूम था? क्या ये भाजपा के नेताओं को नहीं मालूम था? सारी जिम्मेदारी आप खाली किसानों पे डाल रहे हैं कि किसान अगर अपनी एक रैली निकालेंगे तो 26 जनवरी आप उकसाने में लगे रहिए, आप लोगों को भड़काने में लगे रहिए। कहिए सरकार को नहीं मालूम था। आप मुझे बताइए, ये मुद्दा पूरी तौर से, चूंकि इन्होंने किसानों को पाकिस्तानी बोल दिया, खालिस्तानी बोल दिया, चीन से समर्थन लेने वाला बोल दिया। कभी नहीं बोला, कांग्रेस वालों ने बोला। आज कांग्रेस के सांसद हैं बिट्टू जी, उन्होंने बोला कि इसमें खालिस्तानी है। कांग्रेस वालों ने बोला, हम लोगों ने नहीं बोला है। उकसाने पर कोई एक दिन 2 दिन बैठेगा? आपको लगता है ये सारे किसान जो इतनी तादाद में वहाँ बैठे हुए हैं, ये किसी के उकसाने की वजह से बैठे हुए हैं? ये तो फिर लगता है जैसे नहीं, हम नहीं ये कह रहे कि इनके, हम तो मानते हैं कांग्रेस के कहने पे कोई नहीं मानता, तो किसान क्या मानेंगे कांग्रेस की बात?